हेलो फ्रेंड्स, प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप करने की सीरीज में आज हम लोग देख रहे हैं प्रिंटिंग फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स यूजिंग लूप इन सी लैंग्वेज। यानी एन नेचुरल नंबर मतलब प्राकृत संख्या, वो इंटीजर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं, यानी 1 2 3 4, ये प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर कहलाते हैं। तो पहले एन नेचुरल नंबर्स, अब एन का मतलब क्या हुआ? एन का मतलब हुआ यूजर हमें बताएगा कि एन की वैल्यू क्या है। यूजर कहेगा कि उसे 5 नंबर्स देखने हैं, तो हम पहले 5 नंबर प्रिंट करके बताएंगे। तो फॉर्मल स्टेटमेंट हमारे प्रोग्राम का है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स यूजिंग लूप इन सी लैंग्वेज। देखिए, एज अ बिगनर अगर आप लूप की शुरुआती एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसमें ये क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे इस तरह के। इस क्वेश्चन में या लूप के किसी भी क्वेश्चन में हमें पहले ये समझना चाहिए कि क्या हमें इसमें कुछ इनपुट लेने की ज़रूरत है। यानी अभी हो सकता है कई प्रोग्राम ऐसे होते हैं जिसमें यूज़र से इनपुट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे इससे पहले भी हम वीडियोस में देख चुके हैं कि अगर 10 नेचुरल नंबर प्रिंट कराने हैं तो कैसे कराएंगे। तो 10 नेचुरल नंबर प्रिंट कराने अगर ये पहले से पता है तो हमें यूज़र से कुछ भी इनपुट लेने की ज़रूरत नहीं है। पर यहाँ पर n नेचुरल नंबर्स प्रिंट कराने हैं तो n क्या है ये तो यूज़र से लेना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पर हमें यूज़र से इनपुट कराना पड़ेगा। तो अब हमें प्रोग्राम क्या बनाना है, पहले हम उसको इमेजिन करें। मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी आपको क्लिक नहीं कर रहा है कि प्रोग्राम कैसे बनाना है, पहली स्टेप आप इमेजिन करिए कि आपको आउटपुट क्या चाहिए। जैसे ये आउटपुट स्क्रीन मान लीजिए। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि यहां पर लिखा हो एंटर वैल्यू ऑफ एन, ठीक है, या एंटर वैल्यू ऑफ एन, है ना। अब यूज़र इसके बाद क्या होगा, वैल्यू एंटर करेगा। फॉर एग्जांपल यूज़र ने वैल्यू एंटर करी 5, ठीक है, 5 एंटर कर दी, कर्सर नीचे आ जाएगा। अब क्या होना चाहिए? अब ये होना चाहिए कि पहले 5 नेचुरल नंबर प्रिंट हो जाने चाहिए। मतलब यहाँ प्रिंट हो जाना चाहिए 1, फिर 2, फिर 3, बीच में स्पेस 4, 5। अगर यूज़र ने एंटर किया होता 5 की जगह 7 तो ये 7 तक होता, 6 7 भी होता, 10 लिखा होता तो 10 तक होता। यानी यूज़र जो वैल्यू एंटर करेगा वहाँ तक होगा। तो जैसा कि आउटपुट स्क्रीन पे हमें दिख रहा है, हमें इस तरह का आउटपुट चाहिए। तो पहले तो स्क्रीन पे मैसेज आना चाहिए एंटर वैल्यू ऑफ एन। तो आइए देखते हैं इसकी प्रोग्रामिंग किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले मैंने ये बेसिक कोडिंग, ये कोड ब्लॉक्स में मैं कर रहा हूँ प्रोग्रामिंग। कोड ब्लॉक्स एक आईडी है। तो यहाँ पर मैंने मेन फंक्शन के अंदर पहले तो कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करे। एक मुझे लूप लगाना है इसलिए मैं वेरिएबल ले रहा हूँ। एक मुझे n वेरिएबल चाहिए जिसमें यूज़र से वैल्यू एंटर करवाऊँगा। अब मैंने लिखा प्रिंट एफ। क्यों प्रिंट एफ लिखा? क्योंकि मुझे आउटपुट स्क्रीन पे चाहिए एंटर वैल्यू ऑफ n। तो स्क्रीन पे कुछ भी प्रिंट कराना है तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ता है प्रिंट एफ। तो प्रिंट एफ में लिख रहा हूँ एंटर वैल्यू ऑफ n, ठीक है, ये चलेगा। अभी मैं प्रोग्राम को इतना ही बनाता हूँ, ठीक है। अभी इसको सेव करके और रन करके बताता हूँ। ये देखिए, अभी मैं इसको रन करूँगा, स्क्रीन पे सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई देगी, एंटर वैल्यू ऑफ n, दैट्स इट। आप देखिए स्क्रीन पे दिख रहा है एंटर वैल्यू ऑफ n। इसका मतलब ये है कि अभी हमें स्क्रीन पे ये तो दिखने लगा एंटर वैल्यू ऑफ n, पर अब मुझे क्या करना है, यहाँ यूज़र से वैल्यू भी तो एंटर करानी है। और यूज़र वैल्यू तब एंटर कर सकता है जब आपने कुछ इनपुट इंस्ट्रक्शन लिखी हो। यानी यूज़र अगर कुछ टाइप करेगा तो वो चीज़ आपके प्रोग्राम में कैसे आएगी, प्रोग्राम के वेरिएबल में कैसे आएगी। जैसे आपने ये वेरिएबल बनाया n, क्यों बनाया? ताकि यूज़र जो नंबर एंटर करे वो हमारे वेरिएबल n में स्टोर हो जाए। पर ये होगा कैसे? ये काम करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है स्कैनएफ फंक्शन की। स्कैनएफ फंक्शन जिसके अंदर मैं लिख रहा हूँ %d और फिर मैं लिख रहा हूँ एड्रेस ऑफ n। तो जो वैल्यू यूज़र एंटर करेगा वो वैल्यू किस में चली जाएगी? n वेरिएबल के अंदर चली जाएगी। अभी वैल्यू तो आ गई n के अंदर, लेकिन मुझे नंबर्स प्रिंट कराने 1 से n तक। तो मैं एक लूप लगाता हूँ।
लूप आपकी मर्जी है, आप वाइल, डू वाइल, फॉर कोई सा भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ फॉर लूप लगा रहा हूँ। तो फॉर लूप में आई की वैल्यू इनिशलाइज करता हूँ 1 से, और आई लेस देन इक्वल टू, अभी तक हम लोग पिछले प्रोग्राम्स में जैसे 10 नंबर प्रिंट कराने थे तो यहाँ 10 लिखते थे, अभी n नंबर्स प्रिंट कराने हैं तो यहाँ n लिख रहा हूँ, और i प्लस प्लस, क्योंकि ये लूप चलना चाहिए n टाइम्स। और इस लूप की बॉडी के अंदर मैंने लिखा प्रिंट एफ। अच्छा, आप देखिए लूप की बॉडी में करली ब्रैकेट से नहीं बना रहा हूँ। क्यों नहीं बना रहा हूँ? मैं बना सकता हूँ, वो भी सही है, लेकिन अगर लूप की बॉडी में एक ही स्टेटमेंट लिखते हैं तो ये कंपलसरी नहीं है कि आपकी लूप की बॉडी करली ब्रैकेट से बनाई जाए, बाकी ये आपकी चॉइस है। यहाँ पर मैंने लिखा डबल कोट्स में %d स्पेस और i, तो i की वैल्यूज प्रिंट होती जाएंगी। i की वैल्यू शुरुआत में होगी 1, फिर बढ़ के 2 हो जाएगी, फिर 3 हो जाएगी, इस तरीके से। अब मैं इसको रन करके बता रहा हूँ आपको कि ये आउटपुट क्या देगा। देखिए स्क्रीन पे दिख रहा है एंटर वैल्यू ऑफ n, तो मैंने एंटर कर दिया लेट्स से 5, तो आउटपुट क्या आ गया 1 2 3 4 5, दैट्स इट। यहीं पर अगर इस प्रोग्राम को मैं दोबारा रन करता हूँ, आप देखिए फिर से आ रहा है एंटर वैल्यू ऑफ n। अभी मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ 14, तो आउटपुट क्या आ गया 1 से 14 तक नंबर्स प्रिंट हो गए। यही हम चाहते थे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। यदि आप इस तरह के और वीडियोस देखने में इंटरेस्टेड हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप मेरी वेबसाइट को विजिट करना ना भूलिए, क्योंकि इस वेबसाइट का नाम है www.mysirji.com। इस वेबसाइट पर आपको बहुत सारे वीडियोस के लिंक मिलेंगे। ये सारे वीडियोस मैंने यूट्यूब पे अपलोड किए हुए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। यूट्यूब पे अलग अलग चैनल्स पे हैं, इसलिए ढूंढने में हो सकता है आपको दिक्कत जाए, इसीलिए इस वेबसाइट में ये बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड मैनर में रखे हुए हैं। न केवल C++, जावा, PHP, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS, इन सब्जेक्ट्स के आपको वीडियोस मिलेंगे, बल्कि आपको कैंपस प्रिपरेशन और प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज बिल्ड करने के लिए भी वीडियोस मिलेंगे। जैसे कि ये वीडियो आप देख रहे हैं, इस तरह से बहुत सारे प्रोग्राम्स के वीडियोस आपको मिलेंगे। सबसे बड़ी बात है कि डेली उसमें वीडियोस अपलोड करता हूँ, तो उसकी जानकारी भी आपको साइट से मिलती रहेगी। रिसेंटली कौन से वीडियोस अपलोड हुए हैं और कौन से नए वीडियो अपलोड होने वाले हैं, ये सारी जानकारियाँ आपको इस वेबसाइट से मिलने वाली हैं। तो एक तो आप इस वेबसाइट को ज़रूर विजिट करिए, दूसरा ये है कि आप इस वीडियो को और वेबसाइट को अपने फेसबुक वॉल पे ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि इस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा। अगर आपको पसंद आया है, आपको समझ में आया है, आपके किसी काम का है, तो बहुत लोग हैं जिनके ये काम का हो सकता है। तो अगर आपको लगता है वाकई में ये कई लोगों को हेल्प कर सकता है, तो आप इसको अपने फेसबुक वॉल पे प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।